Hello बच्चों, let's read this question. The question says that under which of the following circumstances will insulin be secreted? Option A, the blood sugar level in the liver is low. Option B, the blood sugar level in the hepatic portal vein is low. Option C, the blood sugar level in the islets of Langerhans is high. Option D, the glycogen level in the skeletal muscles is high. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इंसुलिन की बात करें तो अमंग द गिवन ऑप्शंस कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसुलिन हमारा सीक्रेट होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो हम देखेंगे कि इंसुलिन का एक्शन कब होता है और उसका एक्शन क्या होता है। एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? पैनक्रियाज का हार्मोन। पैनक्रियाज में जो सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं, राइट। इंसुलिन में क्या इंसुलिन में किससे सिक्रीट होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन। दो हार्मोन्स होते हैं पैनक्रियाज के, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये जो दो हार्मोन्स हैं, इन दोनों का काम किस में आता है? हमारा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इसके स्टोरेज में। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन, यहाँ पर हम दोनों के एक्शन की बात करेंगे, तो होता क्या है, इंसुलिन का काम तब आता है जब ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? जो फ्री ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड में, बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, फूड आया, फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका ब्रेकडाउन होके वो कन्वर्ट किस में हुए? ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है ये फ्रीली घूम रहा है, तो ये जो फ्री ग्लूकोज है जितना एब्जॉर्ब होना था एटीपी जनरेट करने के लिए उतना एब्जॉर्ब हो चुका है, और उसके अलावा अब फ्री ग्लूकोज जो बचा हुआ है अब ये फ्रीली अगर घूमेगा तो ये बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इंसुलिन का क्या काम होता है कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना किसमें? ग्लाइकोजन में, और इसको भेज देना कहाँ पर? लिवर पर, स्टोरेज के लिए। लिवर पर जाकर ये स्टोर हो जाता है। तो एक तरीके से जो फ्री ग्लूकोज है उसको स्टोर करवाना लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये काम कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। तो इंसुलिन तब एक्टिवेट होगा जब ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। अगर शुगर लेवल रेज होगा तो ये शुगर लेवल रेज होने से इंसुलिन का एक्शन कॉल अपॉन होगा, और ये इंसुलिन फिर इस बढ़े हुए शुगर लेवल को यानी कि फ्री ग्लूकोज के अमाउंट को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में और स्टोर हाउस में भेज देगा यानी कि लिवर में। अब क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन है, जब भी कभी बॉडी में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर बॉडी में कोई भी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, एनर्जी के लिए बाहर से कोई और एक्सटर्नल सोर्स नहीं आ रहा है, जैसे कि फास्टिंग के टाइम पे, तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? लिवर में जो ये ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन के पास जाएगा और इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और वापस से जब ग्लूकागॉन बेसिकली तब आएगा जब ब्लड में शुगर लेवल्स लो हो जाएंगे यानी कि ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाएंगे। तो ग्लूकोज की जरूरत है। ग्लूकोज अब किस तरीके से मिलेगा बॉडी को? बाहर से तो नहीं आ रहा है कोई स्टोर, तो इसीलिए ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था जो स्टोर हाउस में भेज दिया गया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन पे काम करेगा और इसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर इससे हमें मिलेगी एनर्जी। तो ग्लूकोज लेवल फिर से मेंटेन हो गए। ग्लूकोज का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का जो लेवल्स को मेंटेन करने का काम है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ही होता है। अगर लेवल्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो उसको स्टोर हाउस में भेज दिया जाएगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बाय इंसुलिन। अगर लेवल्स कम हो गए हैं तो ग्लूकागॉन एक्शन में आएगा और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में ताकि फिर से बैलेंस आउट हो जाए। तो बेसिकली जो पैनक्रियाज है, ऑल्सो पैनक्रियाज में होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मिलती हैं बीटा सेल्स।
तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में भी इन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये सेल्स हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इन हॉर्मोन्स को, इंसुलिन को। तो इंसुलिन सिक्रीट कौन कर रहा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जब भी ब्लड शुगर लेवल हाई होंगे तब जो हार्मोन है वो, जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि फ्री ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है और अब ज़रूरत है इंसुलिन को रिलीज करवाने की। तो इंसुलिन तब सीक्रेट होता है जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ब्लड शुगर लेवल पता चलता है कि हाई हो चुका है। तो लो कंडीशन में कौन रिलीज होगा? ग्लूकागॉन रिलीज होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है यहाँ पर हमें दे रखी है लो कंडीशन, ब्लड शुगर लेवल लो है, तो ये तो हमारे इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएंगे दोनों आंसर्स। अगर हम ऑप्शन सी और डी की बात करें इसमें हाई दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें बोला है कि ग्लाइकोजन लेवल्स स्केलेटल मसल्स में हाई हुए हैं। तो ग्लाइकोजन लेवल्स हाई नहीं होते हैं, ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, राइट। तो इसीलिए तब इंसुलिन एक्शन में आता है, ग्लाइकोजन लेवल्स हाई होने पर कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हाई हुआ है, तब इंसुलिन एक्शन में आया है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, द ब्लड शुगर लेवल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज हाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।